एवरीबॉडी, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा इमरान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखती आंखें सुनते कानों को, इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। एक नई डेस्टिनेशन, एक नई एलिवेशन, नई लोकेशन। तो आज हम लोकेटेड हैं सादी टाउन के ब्लॉक 7 के अंदर 40 फीट रोड के ऊपर। आपको 240 स्क्वायर यार्ड की लीज प्रॉपर्टी का आपको रिव्यू करा रहे हैं। ये बेसिकली 240 स्क्वायर यार्ड का बेंगलोर है जो ग्राउंड प्लस 1 की एलिवेशन के अंदर है और ये 40 फीट रोड के ऊपर है। मेरा कैमरामैन अभी आपको राउंड दिखा रहा है, इसका रोड दिखा रहा है। ये देखिए, ये 40 फीट का रोड है और इसके सामने आमने सामने तमाम घर इसके आबाद कर रहे हैं और तमाम ये रिहायशी एरिया है। बहुत डिसेंट सी सोसाइटी है। अभी मेरा कैमरामैन आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा है, आप इसकी फ्रंट एलिवेशन का आप रिव्यू करें। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सी डिसेंट सी इसकी जो ना मुख्तलिफ कुदरत के कलर के लगाने के बाद इसकी एलिवेशन बनाई गई है। सामने आप डोर पे देख सकते हैं कि साइडों के ऊपर पूरा एक खूबसूरत सा टाइल वर्क किया हुआ है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। सामने आपकी सेफ्टी के लिए उन्होंने जो ना ग्रिल वगैरह भी वो भी आपको इंस्टॉल करके दे दी है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है ना आपका ड्राइंग रूम के साथ वॉशरूम को भी अटैच किया है। तो चलते हैं इस घर के अंदर और डिटेल के साथ आपको इसका रिव्यू कराते हैं। तो जो ही हम इसके रैंप के अंदर दाखिल होते हैं तो आप समझते हैं कि हमें सामने डिसेंट सी स्पेशियस सी टाइल देखने को मिलती है। ये बेसिकली इतना बड़ा पार्किंग एरिया है कि आप इसमें एक बड़ी गाड़ी किया स्पोर्टेज वगैरह और फॉर्च्यूनर वगैरह भी आप खड़ी कर सकते हैं। राइट साइड के ऊपर आपको वाटर टैंक दिया गया है और साथ में इसकी जो ना सेक्शन की और दूसरी मोटर भी आपको ऐड करके दे दी गई है। साथ में आपकी ये गली छोड़ी गई है। इस गली का आपको बेनिफिट ये है कि ये बेसिकली आपकी वेंटिलेशन के लिए गली होगी कि इसमें आपका बेडरूम और आपका लाउंज वगैरह जो ना वेंटिलेशन हो जाएगा। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जो ही इसकी एंट्रेंस के ऊपर देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा इन्होंने डिसेंट सा एक टाइल वर्क किया हुआ है जो बहुत अपना एक स्पीशियस सा लुक दे रहा है। मेरी बैक साइड पे आपको जो डबल डोर नजर आ रहे हैं ये बेसिकली इसकी जो ना मेन एंट्रेंस का डोर है, डबल डोर है। और राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये बेसिकली इसका ड्राइंग रूम का इसका डोर है। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये किया है कि इन्होंने जो ना डबल डोर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जाली वाले पल्ले भी इंस्टॉल हैं और इसके मेन डोर भी आपको इंस्टॉल कर दिए गए। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको बेसिकली मच्छर वगैरह से और डस्ट वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम चलते हैं मेन डोर से इस घर के अंदर और आपको घर का रिव्यू कराते हैं। जो ही नाज़रीन हम इससे घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें सामने आप देखते हैं कि बड़ा स्पेशियस सा इसका बड़ा सा हमें जो ना इसका लाउंज नजर आता है जिसके अंदर बहुत डिसेंट सी करारा वाइट की टाइल का इस्तेमाल किया गया है और दरमियान में इसका ब्राउन कलर का एक बंच दिया गया है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एल्युमिनियम की 2 विंडो नजर आ रही है जो बड़ा डिसेंट सा टच दे रही है, बहुत क्वालिटी वाइज वर्क के साथ साथ में इससे फॉर सीलिंग का बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा काम किया गया है जिसके अंदर कुदरत के मुख्तलिफ कलर्स भरे गए हैं। साथ ही इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपको बड़ा सा फनूस लगा कर दे दिया गया है और फैंसी लाइट्स भी इंस्टॉल कर दी है ताकि ये चीजें भी आपको इंस्टॉल ना करनी पड़े। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आपको देखेंगे तो बड़ा सा खूबसूरत सा एलईडी वॉल बनाया गया है। ये एलईडी वॉल में आप जो ना खूबसूरत से नीचे रैक वगैरह भी आपको बना कर दे दिए कि आपकी स्टोरेज की जगह भी मसला भी हल कर दिए और आप इसमें एक अच्छी बड़ी एलईडी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन ये इसका लाउंज का एरिया है और लाउंज के साथ इसके लेफ्ट साइड पे इसका जो ना ये फर्स्ट छोटा बच्चों का बेडरूम है। तो पहले हम आपको बेडरूम का रिव्यू कराते हैं ताकि आप फर्स्ट बेडरूम में भी रिव्यू कर लें। तो ये नाज़रीन जो ही हम इसके फर्स्ट बेडरूम में आते हैं तो बेसिकली स्पीशियस से हमें टाइल देखने को मिलती है बड़ी डिसेंट सी। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको जो ना एल्युमिनियम की विंडो नजर आ रही है जो आपकी वेंटिलेशन के लिए है। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पे इसका वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम है। तो वॉशरूम के अंदर भी तमाम एसेसरीज वगैरह, वेनिटी वगैरह वो सारी चीजें इसमें इंस्टॉल कर दी है, कोई चीज आपको इंस्टॉल ना करनी पड़े। साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि फॉल सीलिंग का बड़ा डिसेंट सा काम किया गया है जिसमें बच्चों के लिहाज से जो ना पिंक वूम लाइट का इस्तेमाल किया गया है। लेफ्ट साइड पे आप एक वॉल नजर आ रही है जिसके ऊपर पूरा एक वॉल पेपर का काम किया हुआ है जो बड़ा अपना डिसेंट सा टच दे रहा है। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम था और साथ आप देख सकते हैं इसमें सॉलिड वुड के जो ना वो डोर लगाए गए हैं जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रहा है। तो फर्स्ट बेडरूम के साथ ही फिर हम इसके ड्राइंग रूम में आते हैं। तो आपको ड्राइंग रूम का रिव्यू देखिए, ड्राइंग रूम आपका बेसिकली एक सिटिंग एरिया होता है। तो जो ही ड्राइंग रूम एंटर होते हैं तो बड़ी डिसेंट सी खूबसूरत सी हमें टाइल देखने को मिलती है। साथ साथ इसकी फॉर सीलिंग के अंदर बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा इन्होंने काम किया हुआ है। साथ में इसमें फैंसी लाइट्स भी आपको इंस्टॉल कर दी है। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर का इंस्टॉल किया गया वॉल के ऊपर जो बहुत अपना डिसेंट सा टच दे रहा है। ठीक है, इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आपको एल्युमिनियम की विंडो नजर आ रही है तो ये आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये डोर दिया गया है तो ये बेसिकली आप बाहर से जो ना मतलब ड्राइंग रूम में सेपरेट डोर दिया गया है कि आप इसमें एंटर हो सकते हैं। सामने इसके अंदर एक वुड का काम किया हुआ है जिसके अंदर चाइना ग्लास एक डिफरेंट टच देने के लिए इंस्टॉल किया गया है। तो हम दोबारा लाउंज के अंदर आते हैं।
और आपको जो है ना इसकी जो घर की जान होता है, जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है कि घर का किचन घर की जान होती है, तो आपको किचन का रिव्यू कराते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि बहुत खूबसूरत सा स्पीशियस सा जो है ना इसका किचन बनाया गया है। बड़े डिसेंट से टच के अंदर ग्रे के साथ लाइट बैज का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक पोल एक्सेस फैन लगाया गया है, जिसके अंदर आपकी तमाम बास्केट वगैरह वो भी इंस्टॉल कर दी गई है। एक लेफ्ट साइड पे खूबसूरत सा इन्होंने बॉक्सेस बनाया कि जिसके अंदर आप शो पीस वगैरह वो चीज़ें रख सकते हैं। साथ में इसका टाइल वर्क किया हुआ है और किचन इतना बड़ा किचन है कि माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर वॉक कर रहा हूँ। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसके ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो बड़ा डिसेंट सा और क्वालिटी वाइज पत्थर है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको एक सिंक वगैरह भी इंस्टॉल करके दे दिया गया है कि जो आपकी वॉश बेसिन वगैरह पे आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में आपकी ये जो डोर नज़र आ रहा है कि बेसिकली आपकी जो है ना डर्टी किचन का डोर है, तो यानी कि आप यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह धोने हो तो उस चीज़ के लिए भी जो है ना आपको ये डर्टी किचन भी जो है ना बना के दे दिया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं किचन के अंदर बहुत खूबसूरत सी डिसेंट सी इन्होंने फॉर सीलिंग का भी काम कराया हुआ है और इसके अंदर पिंक लाइट का इस्तेमाल किया और फैंसी लाइट्स वगैरह भी जो है ना वो भी इंस्टॉल कर दी है। तो जो ही नाज़रीन हम इसमें किचन में निकलते हैं तो सामने हमें दो डोर नजर आते हैं, जो बेसिकली इसके बेडरूम के डोर है, और चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। जो ही हम इसके बेडरूम में एंटर होते हैं तो डिसेंट सा डोर हमें देखने को मिलता है। जो ही हम इसके रूम के अंदर आते हैं तो स्पीशियस सी हमें टाइल देखने को मिलती है, जो डिफरेंट सा टच दे रही है। मेरी लेफ्ट साइड पे आपको एक वॉल के साथ बड़ी खूबसूरत सी हाइटेड सी आपको जो है ना कबर्ड नजर आ रही है कि जिसके अंदर आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की आप अपनी चीज़ें ऊपर रख सकते हैं और नीचे अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह मेरी राइट साइड के ऊपर एक वॉल है, इसके ऊपर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है जो बड़ा डिसेंट सा टच दे रहा है। राइट साइड के ऊपर एक विंडो लगाई गई है, इस विंडो एल्युमिनियम की विंडो है जो अपना डिफरेंट टच दे रही है। और इसी तरह मेरी बैक साइड पे इसका जो ना अटैच वॉशरूम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक स्पेस बच रहा था तो इन्होंने एक बड़ा डिसेंट सा जो ना कबर्ड आपको दे दिया है और साथ में इसके वॉशरूम के अंदर अटैच वॉशरूम में तमाम एसेसरीज वगैरह सारी जो है इंस्टॉल कर दी है। तो ये नाम इसका सेकंड बेडरूम था। ये बेसिकली 240 स्क्वायर यार्ड का घर है, तो हम इसको ग्राउंड फ्लोर का आपको रिव्यू करा रहे हैं। ये 3 बेड टीडी की अकोमोडेशन में है और इसकी डायमेंशन होती है 36x60। तो चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में। तो जो ही इसके थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें स्पीशियस सी लाइट देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि बड़ी डिफरेंट सी इसकी जो ना टाइल्स वर्क किया हुआ है, साथ साथ इसकी फॉर सीलिंग में बड़ा डिफरेंट सा काम किया गया है जिसमें कुदरत के मुख्तलिफ कलर्स बने गए। मेरी बैक साइड पे आपको एक वॉल नजर आ रही है जिसके अंदर बड़ा खूबसूरत सा वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। मेरी लेफ्ट साइड पे आपको जो ना एक विंडो नजर आ रही है, ये बेसिकली आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। इसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको जो डोर नजर आ रहा है ये बेसिकली बैक साइड पे डक का डोर है, इसको डक भी कह सकते हैं, वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं और वेंटिलेशन रूम भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा ये साथ साथ देख सकते हैं कि ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम के साथ ये कबर्ड की जगह थी तो उन्होंने बड़ी हाइटेड सी खूबसूरत सी कबर्ड बना के दे दिया आपको और साथ ही वॉशरूम के अंदर तमाम एसेसरीज वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने इसका ग्राउंड फ्लोर का आपको रिव्यू कराया। ये बेसिकली 3 बेड टीडी की अकोमोडेशन के अंदर है, ठीक है। तो ये इसमें जो ना आप देख सकते हैं कि ये 2 बेडरूम हमारे सामने है। ये राइट साइड पे किचन है, लेफ्ट साइड पे आपका लाउंज का एरिया है और राइट साइड पे छोटा बच्चों का बेडरूम है और सामने इसका ड्राइंग रूम है। तो ये आपको ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू करा। आप चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये नाज़रीन हम इससे जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं तो सामने हमें एक डोर नज़र आता है। इस डोर का बेसिकली आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप इस घर को सेपरेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और साथ साथ रहते हैं स्टेयर्स के ऊपर बड़ा डिसेंट सा इन्होंने जो ना निचू का काम किया हुआ है और उसमें वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एसएस का जीना लगा हुआ है जो बड़ा डिसेंट सा टच दे रहा है। स्टेयर्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्नेक का इस्तेमाल किया है जो क्वालिटी वाइज पत्थर है, उसके लिए डिफरेंट सा टच दे रहा है। और जो इस स्टेयर से हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये फर्स्ट फ्लोर बेसिकली ग्राउंड बेस का कार पार्किंग एरिया है और फर्स्ट फ्लोर पे आपका लॉबी एरिया बन जाता है। यानी शाम में अगर आप अपनी चाय को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप यहीं बैठ के अपनी चाय को और अपनी फ्रेश एयर को आप महसूस कर सकते हैं। और इसके अंदर भी देख सकते हैं कि बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा उन्होंने फॉर सीलिंग का भी काम कराया हुआ है और साथ में इसका टाइल वर्क भी बड़ा डिसेंट सा किया गया है, क्वालिटी वाइज है। इसी तरह मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है इसका ड्राइंग रूम है और मेरे कैमरामैन की बैक साइड के ऊपर इसका जो है ना मेन एंट्रेंस का डोर है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये फ्रंट पे देखिए पूरा एक एसएस का आपको काम नजर आ रहा है और साथ ही इसके जो ना मतलब इन्होंने ग्लास वर्क का इस्तेमाल किया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि फ्रंट के ऊपर देखिए कि इतनी बड़ी आपको बैल्कनी है कि आप अपनी बैल्कनी के अंदर ही वॉक वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ड्राइंग रूम में चलते हैं और आपको उसको ड्राइंग रूम का रिव्यू कराते हैं। तो रानी जो हम ड्राइंग रूम एंटर होते हैं तो डिसेंट से हमें 2 डोर नजर आते हैं जिसमें आपको जाली वाला डोर भी लगा दिया, सॉलिड वुड का डोर भी लगा दिया है। और जो रूम के अंदर आते हैं तो स्पीशियस सी हमें टाइल देखने को मिलती है, खूबसूरत सी, साथ साथ इसमें फॉर सीलिंग का देखें बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा काम कराया हुआ है।
जिसमें कुदरत के मुख्तलिफ कलर भरे गए हैं। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो ना फानूस वगैरह इंस्टॉल करके दे दिए गए। साइडों में आपकी लाइट्स वगैरह वो भी सब इंस्टॉल कर दी गई है। मेरी बैक साइड पे आपको एक वॉल नजर आ रही है जिसके ऊपर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको बेनिफिट ये है, ये 240 स्क्वायर यार्ड का बेंगलो है और इसके साथ जो है ना इन्होंने एक वॉशरूम को भी अटैच कर दिया है, पाउडर वॉशरूम को। तो ये बेसिकली आप इसको फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये ना भी इसका ड्राइंग रूम था और अब चलते हैं इसके लाउंज के अंदर। तो ड्राइंग रूम से जो ही हम बाहर निकलते हैं तो जो सामने हमें दो डबल डोर नजर आते हैं, ये इसके लाउंज के हैं। हम जो ही दो डबल डोर से हम जो है ना लाउंज के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले हमें डिसेंट सी टाइल देखने को मिलती है। इसके अलावा मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको एल्युमिनियम की दो विंडो दे दी गई है, ये आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। साथ साथ इसमें फॉर सीलिंग का देखेंगे बहुत खूबसूरत सा डिसेंट सा स्टाइलिश साइज में जो ना फॉर सीलिंग का काम कराया गया, जिसके अंदर फानूस वगैरह भी कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिए गए। मेरी लेफ्ट साइड पे आपको एक एलईडी वॉल दी गई है जिसके ऊपर फैंसी लाइट्स भी लगा दी गई है। तो इसमें भी बड़ा बैक साइड पे जो ना वॉलपेपर का भी इस्तेमाल किया है, तो ये बड़ा डिसेंट सा टच दे दी कि आप अपनी एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे ये किचन है, मगर पहले हम आपको फर्स्ट बेडरूम का रिव्यू कराएंगे, फिर आपको जो है ना किचन का रिव्यू कराते हैं। तो ये फर्स्ट बेडरूम है, ये बेसिकली बच्चों का बेडरूम भी कह सकते हैं आप इसको। तो जो ही हम इसके बेडरूम में एंटर होते हैं तो स्पेशियस सी हमें टाइल देखने को मिलती है। मेरी राइट साइड के ऊपर एक वॉलपेपर लगाया गया, वॉल के ऊपर जो बड़ा डिसेंट सा टच दे रहा है। सामने बच्चों के लिए हाथ से जो ना ब्लू वूम लाइट का इस्तेमाल किया गया, बच्चे लाइक करते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक एल्युमिनियम की विंडो बनी हुई है जो बड़ा डिसेंट सा टच दे रही है। और साथ ही आपको इसका वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है, तो उसमें तमाम एसेसरीज वगैरह सारी चीजें जो है ना वो इंस्टॉल कर दी गई है। तो ये फर्स्ट बेडरूम था जो बच्चों का बेडरूम था। अब चलते हैं इसके किचन के अंदर। फिर दोबारा हम इसके लाउंज पे आ गए और लाउंज के अंदर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है कि घर का किचन घर की जान होती है, तो घर की जान हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत डिसेंट सा खूबसूरत सा किचन है। और किचन के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होते ही हमें स्पेशियस सी टाइल देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा हमें टॉप के ऊपर जो ना ब्लैक ग्रेनाइट का पत्थर नजर आता है। किचन को जो ना बेसिकली लाइट ग्रे और बैच के बेस पे बनाया गया है। इसमें फैंसी लाइट्स वगैरह इंस्टॉल कर दी गई है। फॉर सीलिंग का बड़ा खूबसूरत सा डिसेंट सा काम कराया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दे दी गई है और इसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपकी इसमें जो है ना सिंक वगैरह भी तमाम चीजें, हैंडल वगैरह तमाम चीजें इसमें इंस्टॉल कर दी है, कोई चीज आपको इंस्टॉल ना करनी पड़े। तो ये इसका घर का किचन था। अभी हम आपको इसके सेकंड बेडरूम में लेके आते हैं। तो ये दो बेडरूम में सामने दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली दो मास्टर बेडरूम है। और चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। जो ये बेडरूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें जो ना इसका खूबसूरत सी जो ना फॉर सीलिंग देखने को मिलती है जो अपनी क्वालिटी का एक मंजर पेश कर रही है। साथ में इसमें स्पेशियस सी जो ना टाइल लगी हुई है जो बड़ा डिसेंट सा टच दे रही है। लेफ्ट साइड पे आपको एक कबर्ड नजर आ रही है जो पूरी वॉल के साथ बनाई गई है, जिसके अंदर साइडों पे जो ना आपको देख सकते हैं कि फैंसी शो पीस रखने के लिए कॉर्नर भी बना के दे दिया गया है और ऊपर आप अपने बिस्तर रखने हैं तो वो भी रख सकते हैं। इसी तरह मेरी आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे एक वॉल आपको नजर आ रही है। इस वॉल के ऊपर पूरा जो ना वॉल पेपर का काम कराया गया है और इसमें फैंसी लाइट्स इंस्टॉल कर दी गई। मेरे बैक साइड पे आपको एक विंडो नजर आ रही है, ये बेसिकली एल्युमिनियम की विंडो, हाइटेड विंडो, ये आपकी वेंटिलेशन के लिए। इसके साथ साथ ही आपका ये बैक साइड पे आपका वॉशरूम है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम के अंदर भी जो ना तमाम एसेसरीज वगैरह सारी इंस्टॉल कर दी गई है और आपको एक कबर्ड भी दे दी गई कि आप अपने कपड़े वगैरह इसमें रख सकते हैं और वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। वॉशरूम में तमाम एसेसरीज इंस्टॉल कर दी गई है। तो ये नाज़रीन इसका सेकंड बेडरूम था। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो जो ही हम इसके थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही हमें स्पेशियस सी टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है, स्टाइलिश सी। साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि फॉर सीलिंग का बड़ा खूबसूरत सा काम कराया हुआ है जिसके अंदर चाइना ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह मेरी राइट साइड के ऊपर आपको एक वॉल नजर आ रही है जिसके ऊपर पूरा एक वॉलपेपर का लगाया गया है और फैंसी लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दी गई है। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एल्युमिनियम की एक विंडो दी है, ये आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। इस तरह लेफ्ट साइड पे भी आपको एक विंडो दी गई है, तो ये भी आपकी वेंटिलेशन के लिए। और साथ में आपको ये डोर दिया गया है। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्होंने जो ना वॉशिंग एरिया भी जो ना वो बना दिया है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर के, जिसमें दो फैमिलीज रह रही हैं तो उनको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि ये इसका वॉशरूम है। तो वॉशरूम के अंदर भी जो ना बड़ी डिसेंट सी टाइल का इस्तेमाल किया है और तमाम वेनिटी वगैरह लगा दी है। इसमें जो ना ग्रेनाइट की वेनिटी लगाई गई है और साथ में आपको एक कबर्ड भी बना के दे दिया गया है ताकि आप अपनी जरूरियाती जिंदगी की कुछ चीजें, कपड़े वगैरह रखने तो आप इसमें रख सकते हो। तो ये नाज़रीन देखा कि हमने आपको 240 स्क्वायर यार्ड के घर का रिव्यू कराया, ग्राउंड प्लस वन का। पहले हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू कराया और फिर हमने आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कराया। ये फर्स्ट फ्लोर भी बेसिकली इसकी 3 बेड डी की अकोमोडेशन है, 2 बेडरूम है इसके। राइट साइड पे किचन है, ये लाउंज है और सामने एक बेडरूम है और सामने इसका ड्राइंग रूम है। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हम बड़े मशहूर हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को शेयर किया
मजीद हम आपसे कहेंगे कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो, अगर आप इस घर को परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए एक ब्रिज का रोल अदा करे। तो हमारी कोशिश होती है कि इन दी एंड हम आपको इसके प्राइस बताएं। ऑनर इसके आस्किंग प्राइस कर रहा है 3 करोड़ 80 लाख रुपए, मगर टोकन के साथ जो बात होगी वो सबसे बेस्ट बात होगी। हमारी कोशिश होती है कि रॉक एसोसिएट आपके लिए एक ब्रिज का रोल अदा करे ताकि आपकी बेटर डील करा सके। तो ये एक लीज प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको बैंक फाइनेंस पे भी हासिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने तक इमरान भट्टी को इजाजत दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।